लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर विश्वास नहीं बल्कि कामयाबी को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस ओनरशिप में बढ़ते एक व्यक्ति, एक सोच, एक बड़ी ओनरशिप और उस एक की शुरुआत से आज 2.5 करोड़ लोग सिस्टम में हैं। You know why? वेस्टीज आज नंबर 1 है, इतने सारे मिशन पे काम कर रही है, इतने सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। क्यों? क्योंकि 2004 में एक व्यक्ति ने ओनरशिप ली कि मुझे कुछ बड़ा करना है। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज के प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, वेस्टीज का सिस्टम सबके लिए सेम है, मार्केटिंग प्लान भी सभी के लिए सेम है। इसी प्लान में, इसी प्रोडक्ट के साथ कुछ लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग एवरेज रह जाएंगे और कुछ लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। It all depends upon when you have same product, same marketing plan, but still the difference of your success. यदि अलग-अलग है तो इसका बहुत बड़ा कारण है, मूल कारण है जब आप ओनरशिप लेते हैं और ओनरशिप आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। हर इंसान अपना प्राइस टैग चेंज करना चाहता है। जो 20,000 कमाता है वो 40, 50 या लाख 2 लाख जाना चाहता है। यस और नो? तो आज कहीं रहना, वो कहीं रहना चाहता है। प्राइस टैग का मतलब वैल्यू, और वैल्यू हमने अपने सामने उन चीजों की बदलती देखी है जिनकी लाइफ तो क्या, जिनका शॉर्ट स्पैन है, यानी कि लिया खाया खत्म हो गए। यदि आलू मार्केट खरीदने जाए तो शायद उसकी कीमत 10, 15, 20 रुपए केजी के हिसाब से होगी, लेकिन उसी को आप यदि किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और फिंगर चिप्स का ऑर्डर करते हैं तो वही शायद कुछ ग्राम में कुछ 10, 20, 50, 100 रुपए के आसपास आपको कॉस्ट करता है। यस और नो? व्हाई सो? बिकॉज़ आलू हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू ए डिश। वो डिश में तब्दील कर दिया गया, उसको बॉईल किया, टेम्परेचर दिया, मसाले डाले। There is a process which was aligned with the potato and the price tag has totally been changed. इसी तरह से आप बात करें गन्ने की, ये बातें आप सब जानते हैं, but again I want to relate with my thing कि गन्ना जो है रॉ फॉर्म है, लेकिन जब उसको रस निकाला जाता है, ताप से निकाला जाता है, अलग-अलग केमिकल प्रोसेसेस से उस पे गुजरता है, तो then it become the crystal, the cubes, जो चीनी के दाने होते हैं या 5 स्टार होटल्स के अंदर मिलते हैं। जब उसी की बनी चाय आप लेते हैं तो 10 रुपए की जगह 50-100 रुपए की हो जाती है। Why so? Because ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी में जो सिर्फ खाने उपयोगी की चीजें हैं, यदि उनकी प्राइस बदल सकता है। दिल्ली में अक्सर आप शाम के वक्त कई बार हाईवे पे या कहीं रोड पे चल रहे होते हैं तो शाम को ऑफिस आवर्स के बाद कुछ लोग रोड पे खड़े होते हैं जो छल्ली बेच रहे होते हैं। शुरू क्या कहते हैं इसको? छल्ली, भुट्टे वो बेच रहे होते हैं। जी जी। यदि रॉ फॉर्म में देखें तो शायद 5 या 10 रुपए का होगा, लेकिन थोड़े से गर्म पानी में डालने से, थोड़ा नमक लगाने से, थोड़ा नींबू डालने से, थोड़ा चाट मसाला लगाने से यदि 5 रुपए की चीज 40 की हो सकती है, होगी नहीं होगी? 40-50 रुपए की मिलती है। यस और नो? यस। मेरे फ्रेंड, ये तो तय हो गया, ये तो तय होगा जैसे हम अब हैं। यदि इसी माइंडसेट, इसी फॉर्मेट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के साथ हम मार्केट जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, यदि मुझे अपना प्राइस चेक चेंज करना है तो मुझे अपने अंदर नया चेंज भी लेकर आना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? यस। बोलता नहीं तो बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। इनविटेशन कम कर रहा हूं तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो अगेन की लर्निंग वाली बात है, ये तभी होगा जब आप ओनरशिप लेते हैं हमारे फ्रेंड अपने बिजनेस की। धन्यवाद करें ऊपर वाले को, यूनिवर्स को। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के बाद बड़ी परिस्थिति लोगों के लिए बड़ी भयानक रही। एक पिक्चर आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, शायद आपने देखी सुनी हो, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिनके जीवन में ना पैसे की कमी थी, ना मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी थी, ना गैस के सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, कमी थी। दे वर हैविंग एनफ पैलेटिव ऑफ सर्विसेज, लेकिन नहीं था तो समय। धन्यवाद करें ऊपर वाले को, इस बात को शुक्राना में कन्वर्ट करें कि आप और हमारे लंग्स इन्फेक्टेड नहीं हुए, हम ऑक्सीजन की लाइन में नहीं लगने का जाना पड़ा। वी आर ऑल अलाइव। और मैं यही आपको कहना चाहूंगा, ये जिंदगी मिली है दोबारा। यस और नो? यस। इस लाइफ 2 के अंदर आप और हम अब क्या करें? वी नीड टू रीबूट आवरसेल्फ, रीस्टार्ट द थिंग्स, रीचार्ज आवरसेल्फ, रीटेक द एक्शन, रीप्लान आवर एक्टिविटीज, रीचेक कि मेरे पास क्या था क्या नहीं था। यदि इन सबको कर लें तो हम एक बड़ी तस्वीर बदल सकते हैं अपने बिजनेस की। जब मोबाइल और कंप्यूटर काम नहीं करते ना तो हमारा दिमाग एक ही तरह काम करता है कि उसको स्विच ऑफ कर दो, रिबूट कर दो ताकि रीस्टार्ट हो जाए। कभी-कभी आपने जरूर किया होगा, जब मोबाइल आपका कोई भी बटन काम नहीं करता तो एक बटन काम करता, बंद करके चालू कर दो। यस और नो? यस। लाइफ भी बंद करके चालू हुई है। इस चालू लाइफ के अंदर, इस नेक्स्ट लाइफ के अंदर कैसे जिए, अपने आप को समझिए। हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू हेल्प एनी अदर पर्सन। जिंदगी में एक बात मेरे फ्रेंड ध्यान रखना
जो स्वयं कार्य करते हैं, जो स्वयं स्वावलंबी होते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं, उन्हीं को समाज से, सोसाइटी से, लोगों से, आपकी लिस्ट से, आपके अड़ोस पड़ोस से मदद मिलती है। यदि आप स्वयं को अपलिफ्ट नहीं करते, इफ यू डोंट स्टार्ट योरसेल्फ, देन नोबडी विल हेल्प यू। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर है जहां पर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, गाड़ी स्टार्ट ना हो पा रही हो और उसको धक्के की आवश्यकता पड़ जाए, और आप गाड़ी के अंदर बैठे रसगुल्ले खाएं और समोसे खाएं और अगल बगल जाते व्यक्ति को बोले कि भैया जरा धक्का लगाओ, तो ये लोग जितने भी वहां से गुजर रहे होंगे वो आपको आपकी तरफ देख के ये कहेंगे, हाँ जनाब रसगुल्ला खाओ तुम और धक्का लगाए हम। कोई नहीं रोकने वाला। But my dear friends, if you take the next chance, if you come out of your car, आपको पता है कि आपको गाड़ी संभालना, स्टीयरिंग भी संभालना, धक्का भी लगाना, गाड़ी साइड करनी है। आप उस गर्मी में बाहर निकलकर खुद की गाड़ी को धक्का लगाना शुरू करते हैं, टप टप पसीना आपसे बाहर आ रहा होता है, लोग देख देख आपको निकल रहे होते हैं, बट फिर भी आप निरंतर लगातार यू आर पुशिंग योर कार, यू आर हेल्पिंग योर कार टू गेट अ साइड। आप उस मेहनत में बिजी है, पसीना टप टप आ रहा है। एक बात समझ लीजिएगा, इस बहते पसीने की खुशबू से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी मेहनत को देख के, कोई बाइक से रुकेगा, कोई गाड़ी से रुकेगा, कोई साइकिल से रुकेगा, कोई पैदल होता रुकेगा और आपको बोलेगा, ए जनाब काहे परेशान होते हैं, आप अंदर बैठो, धक्का न लगाओ। बिजनेस के अंदर भी आप अपना धक्का चालू करें। You start pushing yourself to the event, to the meeting, showing the plan and demonstrating the products to your people. आप अपने लोगों में जाए, बताना शुरू करें, irrespective कि किसने ज्वाइन किया, किसने छोड़ा, किसने मना कर दिया, किसने इवेंट में नहीं आया। Believe me, when you push your car is your life, your car is your success, your car is your network, your car is besties। जब आप स्वयं धक्का लगाते हैं, स्वयं को पुश करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आपकी मेहनत और आपके इरादे को ऊपर वाला रिवार्ड ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। शायद ऐसे लोग जिनको आप हल्का सा बताएंगे वो वेस्टी ज्वाइन करेंगे, कोई ना कोई आपके इस पुश को, इस पुल को, इस मेहनत को, इस पसीने को रिवार्ड देने जरूर आएगा और आप ऊपर वाले को कहेंगे कमाल हो गया। बट ये कमाल उसकी ब्लेसिंग ने तो किया ही किया, आपके विश्वास ने किया कि आप लगातार अपने बिजनेस को पुश करते रहे। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? यस। सो मैंने आपको फिर बोला, हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को मदद कीजिए, अपने आप की शुरुआत कीजिए। इस बिजनेस में कोई आए ना आए, आप आते रहिए। कोई वेस्टीज में प्रोडक्ट खाए ना खाए, आप खाते रहिए। कोई इवेंट में आए या ना आए, आप आते रहिए। कोई वेस्टीज सुने या ना सुने, आप सुनते रहिए। कोई ड्रेस में आए या ना आए, आप ड्रेस में जरूर रहिए, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। गॉट दैट? गुड। आगे बढ़ते हुए सही लोगों से मिलें। कोई बात नहीं, ताली खट्टे बजा लेना। सही लोगों का चुनाव करें। सही से मेरा मतलब क्या है? इस सही की परिभाषा को आगे बढ़ते हैं, जो सोशल हो, एम्बिशियस हो, हार्ड वर्किंग हो, इंडिपेंडेंट हो। इस एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड के लिए देश के अंदर 200 साल लगातार निरंतर आंदोलन हुए, अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए, उनको सत्ता से दूर रखने के लिए। इस वर्ल्ड के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत, कितने लोग कुर्बान हुए, कितने लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। यस और नो? यस। हमने शायद वो नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल लड़ाई अपने लिए लड़नी है। यदि ऐसे लोग हमारे नेटवर्क का हिस्सा हैं, आई होप दे कैन बी ए बेटर लीडिंग पर्सन फॉर बिल्डिंग ए बिग नेटवर्क विद योर नेटवर्क। सिस्टम में जब आप काम करें, तो आज का मेरा मैसेज सिर्फ इतना आपको जरूर है कि न्यू बॉर्न, जो नए लोग सिस्टम में आते हैं, वो डायरेक्शनलेस होते हैं, होपलेस होते हैं, शायद समझ नहीं। इस बिजनेस में वो इफ एंड बट के साथ आते हैं, अगर मगर किंतु परंतु के साथ आते हैं। कोई बात नहीं, ये हर किसी का जन्म ऐसे ही होता है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर। न्यू बॉर्न का ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होता है। फर्स्ट 90 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। जब नए लोग आते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करें, एनरिच करें। जैसे टीटीटी के माध्यम से कुछ लोगों ने अपनी वाक शक्ति, अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव किया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा इस पप्पी का। दिख रहा है आपको ये? क्या कहते हैं इसको? पप्पी, पपी, पिल्ला, हाँ वही वाला। ओके, इनके साथ एक चैलेंज ये होता है कि जब ये छोटे होते हैं ना, तो ये 2-4-10 दिन तक इनकी आंखें खुलती नहीं। और कहाँ मदर है, फीड कहाँ चल रहा है, ब्रेकफास्ट कहाँ चल रहा है, क्योंकि इकट्ठे 4-5 डाउनलाइन आते हैं, इकट्ठे आते हैं, 4-5-6 होते हैं, तो बेचारे 4-5 तो सही
मौके पे पहुंचे होते हैं, मदर फीड मिल रहा है, ये एक बेचारा जिसकी आंख बंद है, ये सुबह का चला हुआ ब्रेकफास्ट करने लंच तक घूम रहा है, मिला ही नहीं इसको, स्टेशन नहीं मिला, बिकॉज आंख नहीं खुली। अब इनका जो ऑनर है, ये जो सराउंडिंग में रहने वाला कोई व्यक्ति है, इस आंख बंद पिल्ले को जब वो पकड़ कर कोशिश करता है कि इसको दूध वाले स्थान पर छोड़ू या इनकी मदर जहां इनको फीड कर रही है वहां छोड़ दूं, तो क्योंकि इसकी आंख बंद होती है, तो जब इसको पकड़ता है वो व्यक्ति तो ये छटपटाता होगा, यस और नो? क्यों छटपटाता होगा? ये अंदर अंदर कुड़ता होगा, कहता होगा, हे नासूर, कौन व्यक्ति आ गया, अपनी जर्नी पे जा रहा था, दूध मिलने वाला था, पता नहीं किसने उठा लिया, कहां पटकेगा कुछ पता नहीं, लेकिन उठा के रखता है, दूध पहुंचा देता है, फिर 2 दिन बाद ये भटक जाता, फिर वो उठाता है, दूध तक पहुंचाता है, फिर भटक जाता, फिर उठाता है, दूध तक पहुंचा देता है। ये बार बार निरंतर प्रयास करता है। ये पिल्ला, ये पपी हर बार उसको एक ही बात कहता है कि पता नहीं कौन आ गया, क्योंकि इसकी आंखें बंद है। यस और नो? यस। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब इसकी आंखें खुलती हैं, जब आप इसकी कोई केयर करता है, जो भी अधर में है, ना समझी में है, जिसे पता नहीं कि मेरा कोई मददगार है या मुझे कोई मुश्किल में डालने वाला व्यक्ति है, शायद ऐसा ही विचार हमारे नए डाउनलाइन नेटवर्क को आता है, जब आप उसे पकड़ के जब वो भटक रहा होता है कि मैं क्या करूं, मेरे से हो नहीं रहा, अपलाइन पकड़ता है, टक, चल सेमिनार के अंदर बैठ, फिर भटक रहा होता है, तब पकड़ के फिर सेमिनार में बैठ, हर बार उसे 1 महीने के सेमिनार में बिठाता है, हर बार बिठाता, कब तक? जब तक उसकी आंखें ना खुल जाए। ना आंखें तो पिल्ले की है, जब तक उसका दिमाग ना खुल जाए। यस और नो? यस। और एक बार इस पक्षी का केयर करने वाले व्यक्ति को, जो इनकी केयर कर ले, उसको फीड करे, केयर करे, तो क्या हो सकता है, क्या हो जाता है फिर इसी छोटे से नन्हे से पप्पी के साथ? ये ऐसे बन जाते हैं फिर ये बड़े। यस और नो? यस। गलती से गली में ये मिल जाए और एक बार अपनी सुहानी आवाज सुना दें और एक बार भाव बोल दें या भौंक दें एक बार, तो जिंदगी का सबसे फास्ट यूटर्न उसी दिन करोगे आप। लेकिन कब? जब इसको केयर मिले, जब इसको फीड मिले। माय फ्रेंड, इससे मैं रिलेट क्या करना चाहता हूं कि छोटी चीजें नाजुक होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, कमजोर होती हैं, बट इनको फीड और केयर मिल जाए तो फिर ये इतने शक्तिशाली भी हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर भी जो अपने लोग आते हैं ना, वो भी कुछ ऐसे ही हैं। उनकी केयर करें, उन्हें समझाएं, उनका हैंड होल्डिंग करें, उन्हें छोटी छोटी चैलेंजेस से निकालें और इवेंट का हिस्सा बनाएं। और जब ये कल अगले दिन चल के जब लाखों की इनकम में जाएंगे, तो ये अपने आप में एक ऐसी शक्ति होंगे, अपने आप में एक ऐसे लाइट हाउस होंगे लोगों की जिंदगी के अंदर, कि लोगों को विश्वास दिलाने में अब इनका विश्वास बहुत बड़ा होगा, जबकि पहले दिन शायद इतना ना हो। यस और नो? यस। जरूर करें, ये बहुत आवश्यक पार्ट है। हेडलाइट, गाड़ी की 2 हेडलाइट होती हैं, हमारे बिजनेस की भी 2 हेडलाइट है। आप इस बिजनेस में काम करें तो 2 चीजों को बहुत टाइट होल्ड करके चले, दैट इज हेल्थ केयर। इस बिजनेस के अंदर बड़े सारे उत्पाद हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये डेटा कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में टॉप 25 कंपनीज की आप बात करें तो उनके जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं दैट आर इनटू द हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर है, सप्लीमेंटेशन के अंदर है। वेलनेस प्रोडक्ट को लोगों को अच्छे से समझाएं और एक बात समझ लें, जब व्यक्ति आपके साथ कोई ज्वाइन करता है, जब व्यक्ति कोई आपके साथ ज्वाइन करता है, तो इन प्रोडक्ट्स को लेकर आप दोबारा उसके घर रिविजिट करें 48 आवर्स के अंदर। क्योंकि जब पहली बार व्यक्ति इस प्रेजेंटेशन को देखता है, सीएनटी को देखता है, तो आप उसे बताते हैं 100%। मेरे साथ रिपीट करें, कितने % बताने की कोशिश करते हैं? 100%। उसका दिमाग आधा इधर आधा उधर, सुना कितना? 50%। और मीटिंग से निकला, बाहर ऑफिस गया, 10-5% धूल मिट्टी चाट गई, घर तक पहुंचा 10% रह गया, घर में घुसा, कल की आफत और कुछ भूल गया, कर गया, उसकी जानकारी रह जाती, घर जाते जाते 2 से 3%। अब 100% दी गई बात में 2% याद रही बात को यदि वो व्यक्ति परोसेगा तो शॉर्टकट लेगा, सही से नहीं बता पाएगा और रिजेक्शन सबसे पहले उसके घर से आ जाएगा। इसने वेस्टीज सुना, ये प्रोडक्ट लेकर गया, मदर के लिए ग्लूकोजामाइन ले गया, बच्चों के लिए कुछ ले गया, वाइफ के लिए कुछ ले गया। अब होता क्या है समझिएगा, ये घर गया, मदर को बोला मम्मी आपके लिए मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूं, आपकी जॉइंट्स बेहतर रहेंगे। मदर ने पूछा क्या है ये? बस कुछ नहीं, भाई साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि घुटने ठीक हो जाएंगे, कुछ करिश्माई चीज है। चलो मदर बेटे का प्यार है, ले लिया, खत्म ही बात। जब आप मदर को समझा रहे थे, अंदर से टाइगर सुन रहा था, बच्चों ने सुना, उसकी वाइफ ने सुना,
उसने कुछ अजब गजब सी बातें हो रही है। चलो कोई बात नहीं, शाम को खाना वाना होने के बाद उसने अपने हस्बैंड को पूछा, जनाब क्या चल रहा है, क्या लाए हो, क्या करिश्मा हो गया? उसने कहा चिंता मत कर, तेरे लिए भी लाया हूं। कहना क्या? कहना ये लाया हूं, ये स्पाइरुलिना। और वो ये तो बताना भूल गया कि ये मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, ग्रीन बर्ड का काम करता है, स्टेमिना बिल्डर है, एंटी एजिंग है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके बहुत सारे मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। ये तो भूल गया क्योंकि घर आते आते आदमी को याद नहीं रहता। बात रहेगी दो याद से। पहली, उसने क्या है ये? कहना चिंता मत कर, इसे कछुआ खाता है, कछुआ। कहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कछुआ खाता है, कछुआ। मैडम बोली मेरी जिंदगी के जालिम रोशन, 10 साल बाद कुछ लाया तो वो भी ऐसी चीज जिसे कछुआ खाता है। मेरी वैल्यू उससे भी कम है। और ऐसे शॉर्टकट अक्सर बात मजाक की नहीं, लेकिन हो जाते हैं। अपने नेटवर्क में रिविजिट करें, हेल्थ को सही से प्लेस करें, सही से न्यूट्रिशन की वैल्यू समझाएं। और एक बात समझ लीजिए, दुनिया के हर बिजनेस में कोई ना कोई यूएसपी है, तभी वो वहां है। यदि आप मैकडीज जैसा बनना चाहते हैं तो आपको बर्गर के अंदर महारत हासिल करनी पड़ेगी। यस। यदि आपको ऑनलाइन के अंदर जाना है तो आपको बड़े लीडर से सीखना पड़ेगा कि मैं उस जैसा कैसे बन सकता हूं। यदि आप एयर फ्लाइट के अंदर जाना चाहते हैं तो आप कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट से सीखना पड़ेगा, उस जैसे व्यापार में जाना चाहते हो। और माय फ्रेंड्स, यदि मल्टी लेवल मार्केटिंग में यदि आप भविष्य बनाना चाहते हो तो वेलनेस को समझ के काम करिएगा, क्योंकि यही आप और हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन का काम करेंगे। और बताने की प्रक्रिया में जुड़ जाइए, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो देखो इनको मौके मिल जाते हैं। ये भी आते हैं विज्ञापन में, और इसको तो जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर हम हैं। यस और नो? बट होगा कब और होगा कैसे? वेरी टेक द चार्ज और आप आगे बढ़ते हैं। एग्री को समझिए, लर्निंग जो है, टीचिंग अच्छे की वैल्यू बदल देती है, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है। यदि सीख कर काम करेंगे तो चीजें नाम से जानी जाती हैं। और एक चीज चलते चलते जरूर बताना चाहूंगा, द पावर ऑफ डिवोशन। जितना ज्यादा डिवोशन आप अपने कमिटमेंट एंड डिवोशन अपने काम में रखेंगे उतना बेहतर है। और यही चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती हैं। एक बार मैं एक मीटिंग कर रहा था कहीं पे, तो मैंने किसी से पूछा कि भाई साहब कॉन्फिडेंस में रहिए। मैंने कहा कहां मिलता है कॉन्फिडेंस? उसने कहा ठेके पे। कह रहे थे जो आदमी पूरे दिन नहीं बोलता, 5 बजे के बाद उसके सामने कोई नहीं बोलता। मैंने कहा वैसे उस कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक रियल कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, डिवोशंस की बात कर रहा हूं। तो मेरे फ्रेंड, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में सुनकर, जिनके नाम की चर्चा कई बड़े क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर उनके नाम से रही है, सचिन, ये नाम ऐसे नहीं आया। जब इनका पहला डेब्यू मैच था, चोट लगी, आप सबने कहानी सुनी है। जब इनके ट्रेनर ने कहा, इनके फिजिशियन ने कहा, इनकी डॉक्टर टीम ने कहा कि सचिन छोड़ दो मैदान, जस्ट गो बैक एंड रिलैक्स बिकॉज इट इज ब्लीडिंग वेरी हार्ड, आपको परेशानी हो जाएगी। बट इन्होंने आइसिंग कराई, थोड़ा पट्टी वट्टी कराई, अपना हेलमेट लगाया, बल्ला उठाया, पिच पे गए और उनको बोला कि तुम रहने दो, मैं खेलेगा। और मेरे फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में इतनी बड़ी क्रिकेट रही, इतने सारे रन इन्होंने बनाए, इतनी ख्याति पूरी दुनिया में रही। ऐसा नहीं है कि कभी जीरो पे आउट नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि इनको मीडिया ने कभी स्लेज ना किया हो, ऐसा नहीं है कि कभी इनके क्रिटिक्स ना बने हैं। न जाने कितनी बार इन्होंने विफलताएं प्राप्त करी। मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कैन यू हेल्प मी टू ओपन द वीडियो? और बड़े प्लेयर ऐसे नहीं बनते हैं, बड़े प्लेयर के पीछे कुछ बड़ी कहानियां होती हैं, बड़ी विफलताएं भी होती हैं। सो माय फ्रेंड, इतने बड़े व्यक्तित्व जिनके बारे में मेरे डेस्कटॉप पे भी है, डेस्कटॉप पे है, प्लीज गो टू डेस्कटॉप। या ये सचिन जो लिखा है वीडियो यहां पे है। यस, कैन यू प्ले दिस?
दिन इसका ऑक्स ठीक लगा हुआ? खुराना जी, कैन यू हेल्प इट? ओके ओके, आप यहाँ से आवाज कम कर लीजिए, इस डायरेक्टिंग समथिंग। लगाइए। ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा। Everyone wants to do it well. The atmosphere is unbelievable, electric here. Thank you so much. So of course the failures is the fuel of champions. और जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, if you have come in this life and if you have come in Vestige, ये जिंदगी आपके सम्मुख है, Vestige आपके सामने है, तो there is a big cause of for your family, for your dreams to come true. बहुत सारी चीजें शायद लाइफ में बेहतर होनी है, तभी आप मिले हैं, तभी ये संवाद है, तभी ये मौका है, तभी ये Vestige है। तो आइए मिलकर इस वर्ष एक नई उम्मीद को बड़ा करते हैं और आने वाले समय में और बेहतर और बड़ी लाइफ अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कमिट करते हैं, अपने आप में कमिटमेंट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इस शुरुआत के अंदर आपके अप्लायंस और आपके एंटायर नेटवर्क एक सिस्टम ड्राइव एजुकेशन की दे रहा है, इसे पकड़ के चलिए, बी द पार्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स ऑलवेज एंड ऑलवेज लिव a life of your dream so that you can fulfill each and every part of your life or for your dreams and for your family. आइए मिलकर और आगे बढ़ते हैं, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर अपने जीवन को बड़ा करते हैं। With this lot of thanks कि आपने मुझे सुना। Thank you so very much. God bless you all. मैं पुनः बुलाना चाहूँगा आज के वास्तव सेरेमनी। Thank you so very much.